प्रार्थना है। पहले प्रार्थना के पहले क्या बोलते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रार्थना है। नारायणं नमस्तुभ्यं नमं चैव नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातं त्वं वन्दे परमानन्दं माधवम्। यस। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा गदां मद्यान्ति स्मृन्ति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणस रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्प्रते जो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देव देशतारिणी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू कल्पना निगम माता जी, आज का जप और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। ओके, मैं शेयर करती हूँ प्रभुपाद जी का कोट आज का। तो टुडे इज 14th Feb और प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण को भूलकर हम एक कैदी के समान हो गए हैं और इस कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण हमें पुनः उनसे जोड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इसका पूरा लाभ लीजिए और प्रसन्न रहिए। प्रहलादानंद को लिखा पत्र, 14 फरवरी 1969। तो प्रभुपाद जी के ये नए डिसाइपल बने थे प्रहलादानंद प्रभु जी। तो प्रभुपाद उनको पत्र के माध्यम से दीक्षा दे रहे हैं और उन्होंने पत्र के साथ चैंटिंग बीड्स भी भेजा है प्रभु जी को।
और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम एक कैदी के समान हैं यहाँ, क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं। हम अपनी सत्ता बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने इच्छा की कि मेरा प्रभुत्व हो, मेरा स्वामित्व हो, और मेरे जैसे भगवान के आगे पीछे लोग घूमते हैं वैसे मेरे आगे पीछे भी लोग सेवा करें, घूमे। और मेरे पास हर प्रकार का सुख हो। तो क्या है, भगवान ने क्या किया, भौतिक जगत का निर्माण कर दिया और हम यहाँ पर भेज दिए गए। तो यहाँ पर कृष्ण को भूलने की वजह से, अपने सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से, अपने ऊपर ही स्वार्थी होने की वजह से हम जो है यहाँ पर एक कैदी के समान हो गए हैं। और अगर हम फिर से कृष्ण से अपना संबंध याद करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये महामंत्र का उच्चारण करना होगा। इसी से हम क्या कर सकते हैं, अपना संबंध भगवान से फिर से स्थापित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए, 16 माला का जप करिए नित्य ही, और प्रसन्न रहिए। क्योंकि जब हम महामंत्र करते हैं तो अपने आप से एक आंतरिक जो खुशी है, एक जॉय है, वो हमें महसूस होता है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम कोई भौतिक शब्द नहीं है, है ना। भगवान का नाम जो है वो आध्यात्मिक है। और हम ये नाम हास्य में, परिहास में, चलते फिरते, सोते जागते जैसे भी लेते हैं, ये हमें लाभान्वित ही करता है। इसलिए लाभान्वित करता है, एक तो हम अपने कुछ कष्टों से को भूल कर एक दिव्य आनंद की ओर अग्रसर होते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम जितना जप करते जाएंगे भगवान के पवित्र नामों का। और दूसरे क्या है कि इसी से क्या होता है कि हमारा संबंध बनता है भगवान श्री कृष्ण से दोबारा से, जो हम भूल चुके हैं। तो वो चीज हमें फिर से याद आती है कि हाँ, हम तो कृष्ण के ही अंश हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का यही बहुत बड़ा लाभ है कि हम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि तक इस महामंत्र के द्वारा पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हमें भागवतम का 5वां श्लोक से करना है ना। यस, हु वांट्स टू रीड? यस माता जी, प्लीज अनम्यूट। जी, 5वां श्लोक। तव सन्दर्शनादेव छिन्नामि सर्व संशयाः यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरक्षिषो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशया यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममारिरिक्षयो रिरिक्षिषो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे पढ़िए कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। तव प्रणाम। संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशयाः यस्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरिक्षिसोः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तप संदर्शनार्देव छिन्ना मे सर्व संशयाः यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरिक्षिषो।
रिरक्षिषोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तव सन्दर्शनादेव छिन्नामे सर्वसंशयाः यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिषिक्षिशोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तव सददर्शनादेव छिन्नामे सर्वसंशयाः यत्स्वयं भगवत्वा भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरक्षोः। हरे कृष्ण। तव संदर्शनादेव छिन्नामे सर्वसंशया यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममारि रक्षिषो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यस, पढ़ना चाहते माता जी आगे? इंदु शर्मा माता जी पढ़ेंगे आप? हाँ माता जी, पढ़ना गले से बोलना नहीं जा रहा, पढ़ने की अच्छा 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 तमन्ना अच्छा। है। ओके, नो प्रॉब्लम माता। आवाज से लग रहा होगा आपको बड़ी। ओके ओके ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। यस, और कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। यस, डॉक्टर रंजना निगम माता जी, आपके माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, आभा अग्रवाल माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। ओके, अंजलि श्रीवास्तव माता जी अनम्यूट कीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तब आपके संदर्शनात् दर्शन से एव केवल छिन्ना दूर हो गए मैं मेरे सर्व संशया सारे संदेह यत यहाँ तक कि स्वयं स्वतः भगवान आपने प्रीत्या प्रीतिपूर्वक धर्मम कर्तव्य आह बतलाया दीक्षिशो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा का। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। तात्पर्य। मनु ने यहाँ परम साधु पुरुष के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव साधु पुरुषों की संगति करे क्योंकि एक क्षण की भी सुसंगति से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जावे और उसकी कृपा प्राप्त हो ले तो मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मनु के इस कथन का हमारा व्यक्तिगत अनुभव वास्तविक प्रमाण है। एक बार हमें विष्णुपाद श्री श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और उन महानुभावों ने पहली भेंट में ही हमें पाश्चात्य देशों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए निवेदन किया। इसके लिए कोई तैयारी नहीं थी किंतु चूंकि उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा से उनके आदेश के पालन में हम लगे हुए हैं। इससे हमें दिव्य कार्य मिला और उन्होंने हमें, माता जी जरा सा ऊपर कर दीजिए जी। इससे हमें दिव्य कार्य मिला और उन्होंने हमें भौतिक वृत्तियों के कार्य और उन्होंने हमें भौतिक वृत्तियों के कार्य व्यापारों से व्यापारों। उबार लिया। अतः यह सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुष से भेंट हो जाए जो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त हो और यदि उनकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जो हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह साधु पुरुष की एक क्षण की संगति से प्राप्त हो जाता है। अतः वैदिक साहित्य में यह आदेश है कि सदैव
साधु पुरुष की संगति करनी चाहिए और सामान्य मनुष्य से अपने को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। साधु पुरुष अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है और वह बद्ध जीव को तुरंत मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पर मनु स्वीकार करते हैं कि कर्दम मुनि द्वारा कृपा पूर्वक विभिन्न जीवों के कर्तव्यों का वर्णन करने के कारण उनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र गाए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो एक क्षण का भी जो साधु संग है वो क्या करता है, हमें पूरे जीवन भर की पूरी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो जो वाल्मीकि जी पहले क्या थे, वो एक मतलब सामान्य मनुष्य की तरह वो बस क्या करते थे कि डाकू थे, है ना। और एक थोड़ा सा पलों का संग हुआ उनका नारद जी से, और वो उनमें इतना परिवर्तन हो गया कि वो सप्त ऋषियों से भी ऊपर कौन बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए, और उन्होंने पूरी रामायण की रचना कर डाली, है ना। और ऐसे कितने ही भक्त हैं जिनके जीवन जो है एक क्षण में बदल गए, है ना। तो यहाँ पर वो ही हो रहा है कि जो मनु महाराज जी हैं वो महिमा वर्णन कर रहे हैं कर्दम मुनि का, और कहते हैं कि आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं। आपका दर्शन ही इतना पावन है, इतना अलौकिक है कि आपने मुझे इस तरह से सब कुछ बता दिया कि प्रजा की रक्षा का कैसा दायित्व राजा क्या है, राजा के कर्तव्य क्या है, ये सब मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, अपना एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार जब वो अपने गुरु महाराज जी से मिले, बहुत ज्यादा नहीं मिले प्रभुपाद जी, और पहले तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, या फोन इतना कोई उपलब्ध नहीं था कि फोन पे बात कर ली, और पत्राचार ही एक माध्यम होता था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपने पूरे जीवन में 3-4 बार ही महाराज से मिले, है ना। और वो ही जो 3-4 बार है में उन्होंने जब पहली बार ही मीटिंग में मिले, तो पहली मीटिंग में ही गुरुदेव ने उनके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको ये कहा कि आपको तो अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, आप पाश्चात्य जगत में प्रचार क्यों नहीं करते। तो कोई भी वो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी सुख साधन नहीं था कि पाश्चात्य जगत कैसे पहुंचा जाए, क्या हो। ये सब पूरी गुरुदेव की कृपा है, और उनका जो संग था क्षण भर का, वो संग ही इतना उनको प्रेरित किया, उनको इतना बलवती बनाए कि वो उन्हें जैसे ही अवसर मिला, जैसे ही वो इस कंडीशन में हुए कि वो जा सकते हैं, उनको ऐसा कुछ पहला जब अवसर मिला तो उन्होंने उसे जाने नहीं दिया, और पाश्चात्य जगत में जाकर खूब प्रचार किया। क्यों? क्योंकि उनके गुरुदेव का ये निर्देश था, और उनके आदेश का पालन करने में प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। और ऐसे साधु पुरुष से अगर किसी की भेंट हो जाती है तो वो निश्चित ही अहेतु की कृपा है भगवान की, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान की कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हम किसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, जो हजारों जीवन में भी प्राप्त नहीं हो पाता, वह साधु पुरुष के एक क्षण की संगति से
प्राप्त हो जाता है। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो हमेशा हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमें साधु संग करना चाहिए। साधु संग करने से क्या मतलब है कि साधु के मुख से हमें सुनना चाहिए, उनके उनके दर्शन मात्र से तो कल्याण होता ही है, और उनकी वाणी भी हमें सुननी चाहिए। उसको हमें सुनकर मंथन करना चाहिए, अपने अंदर चिंतन करना चाहिए। तभी हम इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जो आध्यात्मिक यात्रा है वो हमें किन्हीं साधु के मार्गदर्शन में करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे, तभी हम उन्नत भक्त बन पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? छठा श्लोक। छठा श्लोक। दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्धर्षो यो अकृतात्मनां दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शेषणा मे भवतः शिवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दृष्ट्वा मे भगवान् दृष्टो दुर्दोषो यो कृतात्मनां दृष्ट्वा पादरजः स्पृष्टं शीर्णा मे भवतः शिवम्। हरे कृष्णा। यस माता जी, आगे पढ़ दीजिए। जी माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, दृष्टवा सौभाग्य से, मैं मेरा, भगवान सर्वशक्तिमान, दृष्टवः देखा जाता है, दुर्दशः सरलता से, न दिखने वाला, यह जो अकृत आत्मनाम जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया, दृष्टवा अपने भाग्य से, दृष्टवा अपने भाग्य से, पादरजः पैरों दृष्टया, की धूलि, दृष्टया, दिष्टया अपने भाग्य से, पादरजः पैरों की धूलि, स्पृष्टम स्पर्श करने पर, शिष्णा सिर से, मैं मेरा, भवतः आपका, शिवम कल्याणकारी। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया, उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को शिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत हुआ हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। भागवत में कहा गया है, महत्पाद रजो अभिषेकम, अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषिक्त। जैसे कि भगवत गीता में उल्लेख है, महात्मानस्तु महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं, और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसीलिए महत कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने सिर पर चढ़ा नहीं लेता, तब तक आत्म जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्म उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है, तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। जब महाराज रहुगण ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्म उन्नति के संबंध में प्रश्न किया, तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्मकांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शाक्षोक्त
विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निस्संदेह आत्मबोध में सहायक होती है, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है, और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्म सिद्धि तक पहुंच नहीं पाती है। यहाँ पर अकृतात्मानम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ है शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृतात्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे कोई जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो मनु महाराज कहते हैं कि ये मेरा फॉर्च्यून है, सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि बिना कृपा के, बिना अपनी आपको संयमित किए हुए कोई आप जैसे महान आचार्यों के दर्शन कर ही नहीं सकता है। आपके दर्शन तो दुर्लभ है। और आप जैसे जो ऋषि है ना, अगर उनके चरणों की जो धूली है, जो चरण रज है, अगर उसको शीश पर भी लगाया जाए तो क्या होगा कि सबका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अभी देखिए, अब आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है ना कि जो ये ग्रंथ हैं वो हम अपने घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। अलग अलग जो अ, प्रवक्ता हैं, जो सीनियर वैष्णव हैं, उनके मुखारविंद से हम सुन सकते हैं, है ना। और इसका एक बहुत बड़ा जो डीमेरिट है, या कह लीजिए इसका एक बहुत डिसएडवांटेज ये है कि लोग मंदिर आना कम कर दिए हैं। मंदिर आने में उनको कष्ट होता है, या वो लोग इतने समस्याओं में फंसे हुए हैं कि उनको लगता है कि अरे ठीक है, मैं 16 माला जप तो कर रही हूँ, मैं घर में तो सब कुछ सुन ही रही हूँ, सब कर रही हूँ, ठीक है, मेरी भक्ति चल रही है। लेकिन कोई इस भुलावे में मत रहे कि घर बैठे ही वो सब कुछ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो मंदिर नहीं आएंगे, मंदिर में हम जानते हैं कि बड़े सारे महाराज लोग भी आते रहते हैं, है ना, शुद्ध भक्त भी आते रहते हैं, और उनकी चरण धूलि वहां होती है। और हम जब मंदिर जाते हैं तो हम वहां दंडवत करते हैं, हम प्रणाम करते हैं लोगों को, भक्तों को। तो उससे क्या होता है, उनके दर्शन मात्र से हम कृत्य हो जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है, हमारे जो पाप होते हैं वो कटने लगते हैं। तो हमें कभी भी मंदिर जाने का कोई विकल्प और है नहीं। हम चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितनी क्लासेस अटेंड कर लें, चाहे हम जो भी कर ले अपने घर में, लेकिन साधु संघ से बढ़कर और कोई संघ है नहीं, है ना। तो हमें ये चाहिए कि कम से कम प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार
आप 6 दिन अपने कार्य कीजिए, सब बिजी रहिए, जो भी कर रहे हैं करिए, अपना व्यापार कीजिए, अपनी नौकरी कीजिए, लेकिन एक दिन जो सभी मंदिरों में संडे को लव फीस्ट होता है, वहां जरूर जाएं और वहां साधुओं का संग करेंगे। हो सकता है वहां साधु आपको, ठीक है, आपके जैसे सामान्य लोग ही मिले, लेकिन कोई तो श्रेष्ठ भक्त होंगे, और कोई हो सकता है कोई शुद्ध भक्त वहां पधारे हों, उनकी चरण रज वहां पर हो। तो जब वो आपको स्पर्श करेगी वो चरण रज, तो उससे आपका कल्याण होगा, आपकी भक्ति बहुत जल्दी उसमें विकसित होगी, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। तो ये देखा जाता है कि जो भक्त रेगुलरली मंदिर जाते हैं, है ना, उनकी भक्ति बहुत आगे तक बढ़ती है ना। और क्यों? क्योंकि उनको उन शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद मिलता है ना। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अवश्य ही साधु संग करें, अपने घर में बुलाएं, महात्माओं को बुलाएं, है ना, संकीर्तन करवाएं, और हम खुद भी एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो सबका दर्शन करने के लिए जाएं। तो हाँ, ये बात है कि मंदिर के भगवान और हमारे घर के भगवान में हमें कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए। अरे ये तो मेरे घर वाले हैं ना भगवान, मंदिर के भगवान ज्यादा शक्तिशाली हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उनमें कोई भेद ना करें, लेकिन मंदिर जाने का जो सही जो मतलब है वो क्या है कि वहाँ हमें साधु संग मिलता है। तो यहाँ यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हम आत्म उन्नति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जो साधु है उनका संग करना चाहिए। ऐसे महान जो शुद्ध भक्त हैं उनकी चरण रज लेनी चाहिए, उसका स्पर्श करना चाहिए। तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। यहाँ प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि जो रहुगण है, रहुगण को जब जड़ भरत जी उपदेश दे रहे होते हैं तो बताते हैं कि जो अद्भुत जो आत्म उन्नति के संबंध में जब उन्होंने प्रश्न किया कि आप कैसे इतने उन्नत हो गए, तो उन्होंने क्या बताया कि जो धार्मिक कर्मकांड है उसका पालन करने से, या केवल सन्यासी बन जाने से, या शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने से कोई उन्नत नहीं होता है ना। ये सारी विधियां हमें मतलब उस प्रक्रिया में एक वो टूल की तरह से एक हमें थोड़ा आगे जरूर बढ़ाती है, लेकिन बिना साधु के कृपा के, बिना महात्माओं के कृपा के कोई आगे भक्ति में उन्नत नहीं हो सकता। तो जैसे हम जो संसार दावानल गाते हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने लिखा है, तो उसमें जो हम तो 8 ही श्लोक गाते हैं, 9वें श्लोक में उन्होंने श्रुति फल लिखा है, और उसमें ही उन्होंने ये स्पष्ट बताया है कि अगर कोई केवल गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो उसे जीवन में बहुत सफलता मिलती है, परम सफलता मिलती है, क्योंकि गुरु ही वो सेतु है, वो सेतु बंध है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है ना। और कोई भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और गुरु प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आत्म सिद्धि बिल्कुल भी वो पॉसिबल ही नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है कोई। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम गुरुवाणी जो है उसका पूरा पूरा ध्यान रखें ना। प्रभुपाद जी ने जो एक एक शब्द बोला है, जो एक हमें निर्देश दिया है, उसका अगर हम पालन नहीं करेंगे, अपना मनोधर्म लगाते रहेंगे, है ना, अपने अपने हिसाब से हम अगर भक्ति करते रहेंगे कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो घर में बैठ के तो माला तो मैं कर ही रही हूँ, ठीक है आप माला कर रहे हो, तो प्रगति भी आपकी उसी हिसाब से होगी।
उतनी उन्नति नहीं होगी कि जो भक्त शुद्ध भक्तों का संग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी उन्नति नहीं होगी। और जीवन की पूर्णता में भी संदेह बना रहता है, कि जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हमें चाहिए कि हम जो गुरु हमें सेवा बता रहे हैं या वैष्णव हमें सेवा बता रहे हैं, हम वो सेवा भी करें और मंदिर भी जाएं, और जो वहाँ साधु संत आते हैं उनकी चरण धूलि वो उसका स्पर्श करें। तो इससे हमारा जीवन जो है कई मतलब हमें उससे कई गुना उन्नति मिल सकती है, भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। इसमें कुछ प्रश्न है क्या, या कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, 7th श्लोका। यस माता जी, पढ़िए 7th श्लोका। 7वां श्लोक। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टादिष्ट्योषतिर्गिरः। हरे कृष्णा। यस, कविता पांडे माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। दिष्टया त्वयानुशिष्टो अहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृता हे कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्टयो सतिर्गिरः। माता जी आगे भी पढ़ना है? हाँ, आभा अग्रवाल माता जी आप पढ़ेंगे? माता जी आप लोग पढ़ लीजिए। ओके ओके, ठीक है। यस, कविता पांडे माता जी पढ़िए। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। दिष्टया सौभाग्यवश, त्वया तुम्हारे द्वारा, अनुशिष्ट उपदेशित, अहम मैं, कृतः प्रदान किया हुआ, च और अनुग्रह अनुग्रह कृपा, महान महान, अपावृतेह खुले, कर्णरंध्रेय कानों के छिद्रों से, जुष्टा ग्रहण किया गया, दिष्टया भाग्य से, उषतीह शुद्ध, गिरह शब्द। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। तात्पर्य। शील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए। यह दो तरफी पारस्परिक सेवा है। प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वाले को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से वशीभूत है और वह अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है, अतः साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संत स्वरूप बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक भुलक्कड़ सामान्य पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे। मनु ने कहा, चूंकि कर्दम मुनि से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ अतः वह कृतकृत्य हो गया। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से
कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्णरंध्रीय शब्द का अर्थ है कान के छेदों के माध्यम से। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से न प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गुरु कुछ धन लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे, जिसके ध्यान से 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बना जा सकता है। कान से ऐसी ग्राह्यता नकली है। वास्तविकता तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भावनामृत में वह कैसे कार्य कर सकता है। अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देता है। वह उसे कान में चुपके से नहीं वरन सबों के समक्ष उपदेश देता है। तुम कृष्ण भक्ति में अमुक अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो। तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति को श्री विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जा सकता है, तो दूसरे को साहित्य संपादन कार्य करने को, तीसरे को उपदेश देने और अन्य किसी को रसोई घर का प्रबंध करने को कहा जा सकता है। कृष्ण भक्ति में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग हैं और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने सैन्य कौशल से कृष्ण की सेवा की। अर्जुन एक सैनिक की भांति अपनी सेवाएं अर्पित करके पूर्ण बन सका। इसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है तो वह गुरु के निर्देशन में लेख अथवा कविताओं की रचना करके भगवान की सेवा कर सकता है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पटु होता है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठापूर्वक उसका पालन के संयोग से समूची प्रणाली पूर्ण बन जाती है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के इस श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धि की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे कि उसका विशेष कार्य क्या है। उसे विशेष उपदेश को श्रद्धापूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करे। इसी से उसे सिद्धि मिलेगी। मनुष्य को कानों से गुरु का संदेश ग्रहण करने में सतर्क रहना चाहिए और उसे श्रद्धापूर्वक निष्पन्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्णा। तो जैसे यहाँ मनु महाराज कह रहे हैं कि आपसे मुझे बहुत ये धन्यवाद देता हूँ कि आप के द्वारा मैं उपदेश सुन रहा हूँ और उससे धन्य हो रहा हूँ, है ना। आप मेरे ऊपर आपकी ये महती कृपा है। तो महत क्या है? अभी बताया गया कि वो महात्मा जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और जिनके दर्शन मात्र से क्या होता है, व्यक्ति धन धन हो जाता है। तो कहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। तो ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जब हम उनके उपदेशों को सुनते हैं तो कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए, उनको खोज करना चाहिए और फिर उनसे दीक्षा लेकर, शिक्षा दीक्षा लेकर उनसे समझना चाहिए कि जीवन में कैसे हम जीवन
सिद्धि प्राप्त कर सकते, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वो क्या तरीका है, क्या प्रणाली है। तो प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो उनके सानिध्य में जो कोई भी आता है वो उसको ऊपर उठाने का भरसक प्रयास करते हैं। और वो कोई भी मतलब क्योंकि जो व्यक्ति है वो क्या है कि वो सामान्य व्यक्ति जो माया से के वशीभूत होकर उनके पास आता है, तो गुरु कृपा से वो संत उसे अपनी तरह ही संत स्वरूप बना देते हैं, है ना, माया से धीरे धीरे उसको विलग कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि कैसे प्रमाणिक गुरु से हमें श्रवण करना चाहिए और अपने कर्ण रंध्रों से उनके द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को हमें आत्मसात करना चाहिए। और जो गुरु की कृपा है उसमें वो कर्णों के माध्यम से ही हमारे अंदर प्रवेश करती है। और ऐसा ना हो कि गुरु कोई मतलब कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि जो धन लेकर बोले कि हाँ ठीक है मैं तुमको दीक्षा दूंगा और फिर मैं तुम्हें ना भगवान से एकाकार कर दूंगा। तो ये सब क्या है, ऐसी ग्राह्यता, ऐसा जो सुनना उपदेश या श्रवण करना, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल है, नकली है। तो ऐसे में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें प्रामाणिक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु मिले और जिनके माध्यम से हम कृष्ण भावनामृत में उन्नत हो सके। और जो हाँ, ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु जैसे चुपके से कोई वो सेवा के लिए कोई आदेश नहीं देते हैं। वो क्या कहते हैं, वो सबके सामने जो बताते हैं कि किसको क्या सेवा करनी है ना। कोई इसमें सेवा देने में या कोई आदेश देने में उनको कान में कहने का जरूरत नहीं है। जैसे कान में का क्या मंत्र दिया जाता है ना, लेकिन जैसे कोई भगवान की सेवा है या कोई जिस आदेश का पालन करना होता है, तो वो कान में कहने की जरूरत नहीं है उसको। वो जग विदित होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए कि हाँ आप किचन में सेवा करेंगे, आप भगवान की डीटी वर्शिप मतलब डीटी ड्रेसिंग करेंगे, या आप फूल माला बनाएंगे, आप जाकर ग्रोसरीज खरीदेंगे। तो हर एक को गुरुदेव जानते हैं कि कौन क्या किस तरह से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है, उसको क्या सेवा दी जाए, है ना। किसी को प्रीचिंग के लिए भेज दिया जाता है। सबको एक समान नहीं कर सकते। गुरुदेव जानते हैं कि किसी को क्या सेवा दी जाए कि वो भक्ति में और उन्नत हो पाए। तो कई बारी हमें ऐसा लग सकता है कि अरे मुझे जो सेवा मिली है ना, अगर ये सेवा ना करके जो दूसरे को सेवा मिली है वो मेरे को दी जाती तो शायद मैं अच्छे से कर लेता। लेकिन हम भौतिक रूप से सोच रहे हैं, भौतिक बुद्धि से ये सोच रहे हैं। हमें लगता है कि हाँ मैंने तो ये डिग्री ली है ना, तो मैं ये वाली सेवा अच्छी कर सकती थी। लेकिन क्या होता है, गुरुदेव भौतिक स्तर से ऊपर होके जानते हैं और वो जानते हैं कि हमें कौन सी सेवा देंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो उस हिसाब से हमें सेवाएं दी जाती है। तो वहां भी हमें अपनी बुद्धि लगाकर उसको चेंज करवाने के लिए ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे मुझे ये नहीं, ये दे दीजिए, ऐसा नहीं वैसा कर दीजिए। हमें वो ट्राई करना चाहिए अपने पूरे निष्ठा से कि हम वो कर पाए। क्योंकि जो गुरु का आदेश होता है वो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो गुरु हमें उसी प्रकार की सेवाओं में लगाते हैं, वैसा ही हमें मार्गदर्शन देते हैं, जैसे कि जिससे कि हमारी भक्ति और बढ़ पाए, हम और भगवान भगवत उन्मुख हो पाए, हमारी उन्नति हो पाए, आध्यात्मिक उन्नति हो पाए। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि अर्जुन कैसे भगवान की सेवा किए,
युद्ध लड़के अर्जुन ने भगवान की सेवा की। तो बहुत सारी सेवाओं के प्रकार है ना। हम ये सोच भी नहीं सकते कि हाँ कोई ऐसे भी सेवा की जा सकती है ना। तो गुरु ये सब जानते हैं और हमें सेवा में लगाते हैं। तो हमें निश्चित ही भगवान की सेवा अपने मन से नहीं करनी है, या गुरु के मतलब गुरु की सेवा अपने मन से नहीं करनी है कि हाँ मुझे ये आता है ना तो मैं तो यही वाली सेवा करूं। नहीं, गुरु से हमें पूछना चाहिए कि गुरु महाराज, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपका किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो जैसे गुरु महाराज बोले हमें उस तरह से सेवा करनी चाहिए। और गुरु महाराज जो है कभी अपनी सेवा के लिए इतना नहीं बोलते, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही बोलते हैं। तो हमें उस प्रकार जो भी गुरु कहते हैं हमें उनका सेवा उस तरह से उनकी वाणी का पूरा ध्यान करते हुए और वो तत्परता से हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नो क्वेश्चंस। यस माता जी। माता जी, गुरु को किस प्रकार पता चल जाता है कि शिष्य में ये काबिलियत है और उसको भगवान इस के प्रकार? प्रतिनिधि हैं माता जी। जी, तो तो वो स्वतः ये जान जाते हैं। वो जान जाते हैं, वो जी, आध्यात्मिक स्तर पे बहुत उन्नत है, बहुत उन्नत है। तो उनके द्वारा दी गई कोई भी सेवा हो हमें वो अवश्य करनी चाहिए अपने पूरे हम्म। मन से। जी, जी, अच्छा, समझ आया। मतलब जी, कि वो, लेकिन ये है कंडीशन अप्लाइज कि वो प्रामाणिक गुरु हो, हाँ, है ना। यस, जी, और जी, कोई जो आदेश दे वो सबके सामने दे। हम्म। तो हमें जब भी गुरु से मिले तो हमें उनको अपने आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर जो प्रश्न पूछ सकते हैं वो प्रश्न पूछने चाहिए सदा। हाँ यस माता जी, बिल्कुल। जी, यस नारायणी माधवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत। धन्यवाद की नाम माता जी। माता जी, मैं यही पूछ रही थी कि मतलब हम अपनी इच्छा से तो रोज से बोल सकते हैं ना कि भाई हमें गुरु जी से कि भाई हमें कोई भी सेवा दो, है ना। वो उनकी इच्छा है कि हमें जो भी सेवा दे सकें जी हमें वो ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। यस माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठीक है। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे कृष्ण जय सभी श्याम। को प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी, हरे सभी कृष्ण को दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी माता जी और सभी प्रभु जी को कृष्ण दंडवत माता जी प्रणाम। सभी को सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।